प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो भाई और एक गाय का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, किसी शहर में एक बहुत मालदार और नेकदिल शख्स रहता था। उसके दो बेटे थे। वो अपने बेटों को मेहनत करके हलाल माल कमाने और गरीबों का ख्याल रखने की खूब नसीहत करता था और ख़ुद भी बढ़ चढ़कर सदका और खैरात किया करता था। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को नसीहत की कि मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का ख्याल भी रखना और मिस्कीन गरीब लोगों का भी दुख दर्द बांटना। लेकिन उसके इंतकाल के बाद उसके बड़े लड़के ने छोटे भाई से अपना रवैया यानी सलूक बदल लिया। वो दूसरे गरीबों के साथ तो क्या हुस्न सलूक करता, अपने ही सगे भाई का बुरा हाल कर रहा था, उसको जुल्म सितम का निशाना बनाता था, छोटे भाई पर जुल्म कर रहा था। उनके बाप का एक बाग भी था, उसमें फलों से लदे हुए पेड़ भी थे और उनके यहाँ दूध देने वाली गाय भी पली हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद गाय थी और कपड़े और इस्तेमाल वाले सामान के साथ साथ एक कीमती कंबल भी था। उस जालिम बड़े बेटे ने सब कुछ तो अपने कब्जे में ले लिया और इन तीनों चीज़ों के बारे में भी सख्त लहजा अपना लिया था और अपने छोटे भाई से कह दिया था कि कान खोलकर सुन लो, कंबल दिन भर तुम्हारा और रात को मेरा है, पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा तुम्हारा है, यानी फल जहाँ पर लगे हुए हैं वो तमाम हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा जो जड़ें और मिट्टी है वो तुम्हारी है। और गाय को चारा घास वगैरह तुम खिलाओगे, उसकी खिदमत तुम करोगे और दूध निकालने का काम मैं कर लूँगा। अब वो छोटा भाई गाय का मुंह धुलवाता, उसको चारा खिलाता, गले की रस्सी सही करता और दूसरा भाई गाय का ताज़ा दूध खूब पीता और छोटे भाई को कुछ नहीं देता। इसी तरह दिन भर कंबल का भला क्या काम था। छोटा भाई कंबल को दिन भर एक जगह लपेट कर रखता, उसको झाड़कर उससे धूल मिट्टी दूर करता और बड़ा भाई रात को नर्म और गर्म आरामदेह कंबल ओढ़कर सोता और वो छोटा भाई सर्दी में सुकड़ता रहता, कांपता रहता था। इसी तरह वो जालिम बड़ा भाई पेड़ से फल तोड़कर खाता था और अपने लिए जमा करके रखता और छोटा भाई पेड़ की जड़ में पानी देता, तना साफ करता। कई महीने इसी तरह गुजर गए, मगर आपको मालूम है कि जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो अल्लाह पाक जालिम की रस्सी एकदम खींचता है। जुल्म तो ज़र्रा बराबर भी जुल्म है और जो भी जुल्म करे अल्लाह ताला के नज़दीक मुजरिम ही है और अल्लाह ताला के दरबार में तो एक ज़र्रा और धागे बराबर भी जुल्म नहीं होता। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। उधर उस छोटे भाई ने एक रात अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ाकर दुआएं की, ऐ अल्लाह रब्बे करीम मेरे लिए आसानी फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली, क्योंकि उसने तड़प तड़प कर तहज्जुद के वक्त में दुआ की थी। दुआ तो कबूल हो गई। अब उसकी दुआ किस सूरत में कबूल हुई? वो इस तरह कि उस छोटे भाई के पास एक नेक दिल नेक बुजुर्ग को भेज दिया गया और वो नेक बुजुर्ग उस छोटे भाई को मिल गए और उसकी परेशानी की सारी वजह सुनकर उसको कुछ मशवरा दिया कि सब्र करो, हर तकलीफ़ के बाद ज़रूर राहत मिलती है। फिर अगले दिन यूं हुआ कि जब बड़ा जालिम भाई फल तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ा तो छोटे भाई ने पेड़ की जड़ और तने पर ज़ोर ज़ोर से कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दी। जालिम बड़ा भाई ऊपर से गिरने के करीब हो गया और ज़ोर से चीखा कि क्या कर रहे हो? छोटे भाई ने कहा, मेरे प्यारे भाई क्या कर रहा हूँ? मैं जो पेड़ काट रहा हूँ वो हिस्सा मेरा है, मेरी मर्ज़ी जो जी चाहे करूँ। अब तो बड़ा भाई बेबस हो गया और सोच रहा था कि इसके पास इतनी अक्ल कैसे आ गई। उसको फल तोड़ना मुश्किल हो गए। जब उसको कोई राह नज़र नहीं आई तो चीखकर बोला, भाई रुक जाओ, पेड़ मत गिराओ, लो आधे फल तुम्हारे और आधे मेरे। इसके बाद जब बड़ा भाई शाम को गाय का दूध निकालने बैठा और दूध निकालने के लिए बड़ा बर्तन रखा ही था तो छोटे भाई ने गाय के गाल पर और कान पर मालिश के साथ साथ हल्के हल्के से थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। अब गाय पूरी बेबसी से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और बड़े भाई को दूध निकालना मुश्किल हो गया। वो फिर चीखकर बोला, अरे पागल क्या कर रहे हो?
उधर से जवाब मिला, भाईजान गाय का मुंह और सिर वाला हिस्सा, शुरू का हिस्सा मेरा है, मेरी मर्जी, गाय के साथ जो भी करूं, जो भी सुलूक करूं, ये तो मेरा है ना। उसने कहा, अब क्या करूं, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। बड़ा भाई कहने लगा, अरे मुझे आराम से दूध निकालने दे। चलो ठीक है, आधा हिस्सा इसमें से तुम्हारा भी रखूंगा और आधा मेरा होगा। तुम भी इसकी सफाई का ख्याल रखते हो, घास चारा खिलाते हो, आज से इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। बड़े भाई ने दो बातें तो मान ही ली थीं। इसी तरह दिन भर कंबल छोटे भाई के पास था। जब मगरिब का वक्त करीब हुआ और अंदाज़ा हो गया कि अब बड़ा भाई कंबल मांगने आएगा, तो उस छोटे भाई ने ठंडे पानी से भरे टब में पूरा कंबल अच्छी तरह से डुबो दिया और खूब भिगो दिया। बड़े भाई ने जब टप टप कतरे गिरता हुआ पानी से भरा हुआ कंबल देखा तो वो बहुत सटपटाया कि ये क्या माजरा है, और अपने छोटे भाई को डांटा और कहने लगा, कंबल का ये हाल कर दिया, इसको कैसे मैं रात में ओढ़ूंगा, इतनी सख्त सर्दी हो रही है और ये पूरा गीला है। छोटे भाई ने कहा, भाईजान कंबल दिन भर मेरा है, मैं जो जी चाहे करूं, रात को आपका है, आपके हवाले कर दिया। अब तो बड़ा भाई बहुत सटपटाया, चिल्लाकर बोला, कल सुबह इस बड़े कंबल को धूप में डालकर सुखा लो और किसी दर्जी से इसको 2 टुकड़ों में कटवा लो, फिर ये आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। इस तरह दिन और रात का झगड़ा भी खत्म हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं ये मशवरा उन्हीं नेक बुजुर्ग ने दिया था। असल में वो अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया एक नेक बंदा था, जिन्होंने उस छोटे भाई की रहनुमाई की, उसका साथ दिया और वहाँ से चले गए। अल्लाह ताला ने उस छोटे भाई की मदद का फैसला कर लिया तो बड़े भाई ने खुद ही फलों का हिस्सा, गाय का ताज़ा दूध और आधा कंबल छोटे भाई को दे दिया, क्योंकि वाकई सब चीज़ों में उस छोटे भाई का भी हिस्सा था। हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए जो इस वाक़ये से हमें मालूम हुई हैं कि किसी पर जुल्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम पर या किसी पर भी कोई परेशानी हो तो अल्लाह ताला से हर हाल में ज़रूर दुआएं मांगनी चाहिए और फिर अपनी कोशिश सही तौर पर करनी चाहिए। दुनिया की नेमतों, मालो दौलत, सुकून और आराम के सामान अल्लाह ताला ही के अता करदा हैं और वो हमारे इम्तिहान के लिए हैं, ताकि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अपने घर वालों का ख्याल रखें, हर हाल में किसी का हक ना मारें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।